हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो अध्याय नंबर 5 है, जो चैप्टर नंबर 5 है, उसकी हमने शुरुआत कर दी थी और हमने पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो मानव के जीवन को, मानव की बस्तियों को प्रभावित करते हैं। जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट। क्या है वो? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? बारिश। बारिश मतलब वर्षा। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाली वीडियो में, कि कैसे वर्षा जो है मानव की बस्तियों के रहवास को प्रभावित करती है। और बारिश और मानवीय प्रयास, बारिश और मानवीय प्रयास, राइट। अध्याय नंबर 4 में वर्णित वर्षा की प्रासंगिकता को हम याद कर सकते हैं और बारिश व मानव प्रयासों के बीच के अंतर संबंध को समझ सकते हैं। अध्याय नंबर 4 में अपन ने क्या पढ़ा था कि कैसे, अध्याय नंबर 4 को याद करो, अपन ने क्या पढ़ा था कि कैसे जो भौगोलिक स्थिति है, कैसे जो भूगोल है, कैसे जो नदियां हैं, कैसे जो वर्षा है वो मानव जीवन को प्रभावित करती है प्राचीन समय में। वो हमने अध्याय नंबर 4 में पढ़ा था। तो वही बात ये कह रहे हैं कि बारिश और मानव जो है, उन दोनों के बीच में क्या है? अंतर संबंध है। दोनों एक दूसरे से लिंक है। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर मानव जो है वो रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको जल की जो मात्रा है वो उपलब्ध होगी, जहाँ पर वो अच्छी तरह से कृषि की शुरुआत या कृषि कर सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति एक शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। पढ़ा ना अपन ने? ये अपना प्यारा भारत, अपने इस प्यारे भारत के ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति व सिंधु घाटी संस्कृति पाई जाती। और ये इलाका क्या है? हमने पढ़ा शुष्क क्षेत्र है और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है ना। ये तो रेगिस्तान हो गया और ये क्या हो गया? अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। और ये क्या है? शुष्क क्षेत्र है। इसका श्रेय अच्छी बारिश को जाता है। हड़प्पा संस्कृति एक शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका श्रेय अच्छी बारिश को जाता है। यानी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती थी कि लोग रह ही नहीं सके। यहाँ पर इतनी प्रचुर मात्रा में बारिश हो जाती थी कि लोग अच्छे से रह सकें और कृषि कार्य कर सके, राइट। क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो नदियों में बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो लोगों का रहना क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। बस्तियाँ जो है वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन यह अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब है यहाँ बारिश तो होती है लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है, न कि पूरे ही साल भर बारिश होती रहती है। क्योंकि अगर पूरे साल भर बारिश होगी तो कृषि कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है वो एक अच्छी स्थिति थी मानव के रहने के लिए। वैज्ञानिक लोग ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी में हड़प्पा क्षेत्र में पर्याप्त बारिश का वर्णन करते हैं। यानी कुछ वैज्ञानिक बताते हैं यहाँ पर मिले साक्ष्यों के आधार पर कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में इतनी आवश्यक बारिश हो जाती थी कि वो वहाँ के कृषि के लिए, वहाँ के लोगों के जल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त थी। जब कम बारिश हुई तो इसका प्रभाव हड़प्पा की बसावटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी जब तक प्रचुर मात्रा में बारिश होती रही लोग आसानी से यहाँ पर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बारिश की मात्रा कम होने लगी, जैसे जैसे वर्षा की पूर्ति कम होने लगी, वैसे वैसे मानव की जो बसावट है, जो बस्तियाँ हैं, उनमें भी परिवर्तन आने लगा। अब कैसे परिवर्तन आने लगा वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। महाराष्ट्र के इनाम गांव से प्राप्त पेड़ पौधों और जीवों के अवशेषों से यह पता चलता है कि ईसा पूर्व 1000 के आसपास वहां का वातावरण बेहद शुष्क हो गया और ऐसी स्थिति में वहां के लोग अपने घरों को छोड़ने और खानाबदोश जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो गए। सिंपल भी लेखक क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? सिंपल सा लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में एक स्थान था इनाम गांव। क्या था? इनाम गांव। अब जब तक इनाम गांव में अच्छी बारिश होती थी लोग आसानी से रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आती गई वैसे वैसे जो मानव है वो इस इनाम गांव को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर क्या करने लगे? पलायन करने लगे, राइट। और ऐसा अपने को कैसे पता चलता है? इनाम गांव से मिले साक्ष्यों से हम इसका पता लगाते हैं कि जो मानव बस्तियां थी जो पहले इनाम गांव में बसती थी, लेकिन जैसे जैसे बारिश की
राइट। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आती गई, लोग जो है वो खानाबदोश जीवन जीने के लिए और अपने घरों को छोड़ने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए, और उन्होंने इनाम गांव को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की तरफ क्या करने लगे, पलायन करने लगे। मतलब वर्षा जो है मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है यहाँ पर ये बताया गया है। निश्चय ही बारिश ने कृषि और रहवास की स्थापना में मनुष्यों को सहायता पहुंचाई, अभी बताया था मैंने। लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसून की भारी बारिश ने लोगों के नियमित काम को बाधित भी किया। लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि जो भारत है वो, अभी पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, कि भारत का जो मैक्सिमम पार्ट है वो किस क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण भारत में बारिश क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इस वर्षा के कारण, यानी इस ज़्यादा बारिश होने के कारण जो मानव के रहवास के लिए तो उपयुक्त थी ही थी, साथ में ये एक अवरोधक भी थी कि वर्षा ऋतु में मानव जो है वो कार्य करने में क्या थे, अक्षम थे। अक्षम कहने का मतलब है जब वर्षा ऋतु आती है तब वर्षा ऋतु जो है मानव के कार्यों को भी प्रभावित करती है। जैसे तुमने देखा होगा वर्षा ऋतु में बहुत सारे जो निर्माण कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं ना। जैसे सड़क निर्माण अगर कोई चल रहा है ना, अगर भवन निर्माण कोई कार्य चल रहा है तो वर्षा ऋतु में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी कि जो वर्षा है वो मानव के लिए उपयोगी तो है ही है, साथ में ये निर्माण कार्यों में भी एक बाधा उत्पन्न करती है। मानव के जो कार्य हैं उनमें भी कभी कभी बाधा उत्पन्न करती है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। अब जैसे यहाँ पर आगे उदाहरण भी बताया गया है कि हर वर्ष बारिश के मौसम में महात्मा बुद्ध, यानी जो गौतम बुद्ध है, वो 4 महीनों के लिए अपने बुद्धिज्म की शिक्षा दीक्षा के मिशन को रोक देते थे। यानी हमने आगे पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने के लिए जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो गौतम बुद्ध थे वो क्या करते थे, पैदल पैदल यात्राएं किया करते थे भारत की। और ये कहते हैं कि जब बारिश का मौसम आता था तो महात्मा बुद्ध जो है वो क्या करते थे, अपनी यात्राओं को बंद कर देते थे और वो बारिश के मौसम में 4 महीनों तक, कितने महीनों तक, 4 माह तक वो क्या करते थे, एक स्थान पर जो मठ होते थे ना, जो निवास स्थान होता था वहाँ पर वो ठहर जाते थे। मतलब बारिश जो है वो उनके कार्यों को क्या करती थी, प्रभावित करती थी। ये यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो वर्षा होती है वो फायदेमंद तो होती है, साथ में उसके दूसरे क्या प्रभाव है यहाँ पर मानव जीवन पर बताया गया है। इस दौरान वे वर्षावास के नाम पर राजगृह, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों पर चले जाते थे, है ना। ये अपन भारत में जो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये स्थान है, राजगृह है ना, वैशाली, श्रावस्ती, ये सब स्थान यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश बिहार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर। तो इन क्षेत्रों में जो महात्मा बुद्ध हैं वो वर्षा ऋतु में क्या करते थे, ठहर जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने श्रावस्ती में 26 वर्ष वास किया, यानी 26 सालों तक वो श्रावस्ती में रहे। कितने, श्रावस्ती में रहे, क्यों रहे, क्योंकि वर्षा के कारण। अभी भी लोग बारिश से प्रभावित होते हैं और वर्षा ऋतु में विवाह आदि संपन्न नहीं किए जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण बताया है, जैसे आप अगर भारत में विवाह के बारे में देखोगे तो विवाह ज़्यादातर कब किए जाते हैं, जब वर्षा ऋतु नहीं होती है ना। जैसे जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, उस समय विवाह किए जाते हैं। और जब वर्षा का मौसम आता है तो उस समय जो विवाह कार्य है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यानी वर्षा ने किसको प्रभावित किया, विवाह को भी प्रभावित किया, यानी मनुष्य के कार्यों को क्या किया, प्रभावित किया। परंतु आज स्थिति ऐसी भी है कि भारी बारिश के बावजूद मजदूरों को तब तक काम करना पड़ता है जब तक संस्थाएं बंद न हो और उन्हें छुट्टी न मिल जाए, है ना। लेकिन आज मनुष्यों ने ऐसे ऐसे निर्माण कार्य कर दिए हैं कि वर्षा ऋतु में भी वो आसानी से कार्य कर सकते हैं। अन्य प्राकृतिक आपदाएं भारी बारिश से अधिक भयावह है। इसमें बाढ़, तूफान, भूकंप शामिल है। यानी दूसरी आपदाओं के बारे में भी इसमें बताया गया है कि कैसे दूसरी जो आपदाएं, जो बाढ़ हो गई, तूफान हो गया, भूकंप हो गया, वो भी मानव जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। हमें मौर्य पूर्व समय के एक ऐसे अकाल का उल्लेख मिलता है, यानी जब मौर्य साम्राज्य आया था उससे पहले अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। अगर आगे हम पढ़ेंगे कि दुर्भिक्ष जो, यानी सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी किससे मिलती है, सोगोरा अभिलेख से मिलती है। तो ये दुर्भिक्ष है, दुर्भिक्ष जो वर्ड यूज किया गया है किसके लिए किया गया है, इस अकाल के लिए किया गया है ना। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हम आगे जब साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है।
यानी एक अभिलेख है। उस अभिलेख का नाम है 100 घोड़ा अभिलेख। उस अभिलेख में लिखा गया है कि भारत में उस समय प्राचीन समय में अकाल पड़ा था। उस अकाल से कितने मनुष्यों की कितनी जान गई थी और कितने पशुओं का जो है वो मृत्यु हुई थी, वो इस अकाल में लिखा गया है, वो इस अभिलेख में लिखा गया है। जिनमें कुछ जैनों को मगध से दक्षिणी भारत तक पलायन करना पड़ा, है ना। आगे हम ये भी पढ़ेंगे जब जैन धर्म पढ़ेंगे कि जैन धर्म जो है वो कैसे 2 भागों में डिवाइड हुआ। जैसे आज जैन धर्म कितना है, 2 भागों में डिवाइड है। एक तो क्या है, श्वेतांबर है और एक दिगंबर है ना। ये दिगंबर और श्वेतांबर कैसे बने, जब जो जैन धर्म जब दोनों एक हुआ करते थे, उस समय जो मगध का साम्राज्य था वहाँ पर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। जब ये अकाल पड़ा था तब जो कुछ जैन जो धर्माचारी थे, यानी जो धर्म का प्रचार करने वाले थे, वो क्या हो, इस अकाल के कारण दक्षिण की तरफ चले गए। कहाँ चले गए, भारत के दक्षिण की तरफ चले गए, जहाँ पर वो कर्नाटक चले गए। फिर वहाँ पर वो कर्नाटक में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से भी वो मिले और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर वहाँ पर जैन धर्म को भी अपनाया। इन दक्षिण की तरफ जो जैन जो गुरु थे जो गए थे वो, और कुछ जैन गुरु जो थे वो उन अकाल वाले क्षेत्रों में ही ठहर गए। तो बाद में जब अकाल ख़त्म हुआ, है ना, जब अकाल ख़त्म हुआ और दक्षिण में जो गए जैन गुरु थे वो फिर से दक्षिण से उत्तर की तरफ लौटे, तब उनका किनका जो दक्षिण में गए थे उनका और जो उत्तर में मौजूद थे उन जैन जो गुरु हैं उनका आपस में क्या होने लगा, विरोध होने लगा, है ना। तो इसी विरोध के कारण जो दक्षिण में गए जो जैन गुरु थे वो दिगंबर कहलाए, और जो उत्तर में मौजूद थे उस समय जो यानी अकाल के बाद नहीं गए थे, जो उत्तर में ही ठहर गए थे, उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा, राइट। तो जैन धर्म जो है वो कैसे 2 भागों में टूटा, वो श्वेतांबर बना और दिगंबर बना। जो दक्षिण में चले गए थे वो तो दिगंबर कहलाए, है ना, और जो उत्तर में ठहर गए थे वो श्वेतांबर कहलाए। और श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये जो है वो कैसे एक अकाल ने, यानी इसमें क्या बताया गया है, कैसे एक अकाल ने एक धर्म को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। तो एक अकाल ने कैसे मानव जीवन को प्रभावित किया है यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया गया है। हालांकि शोधकर्ताओं द्वारा अभी तक अकाल और अन्य आपदाओं जैसे प्राकृतिक खतरों के कारण का उल्लेख करते हुए उनके स्रोतों का पता नहीं लग पाया है। यह अकाल क्यों पड़ा था इसका पता अभी तक जो है वो नहीं लगाया जा सका है। मतलब ये अकाल जो है उस समय पड़ा था इसकी जानकारी तो अपने को है कि इस अकाल में क्या क्या हुआ था, लेकिन क्यों ये अकाल पड़ा था उसकी जानकारी अभी तक अपने ऐतिहासिक जो इतिहासकार है और जो पुरातत्वविद हैं उनको ये जानकारी अभी तक नहीं मिली है, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि कैसे बारिश ने, कैसे अकाल ने, कैसे जो ज़्यादा बारिश ने और कैसे कम बारिश ने मानव के पलायन को, मानव की बस्तियों को, मानव के रहवास को, मानव के उद्योगों को और मानव के जीवन को प्रभावित किया। उसके बारे में हमने इस बिंदु में पढ़ा कि बारिश और मानवीय प्रवास के में क्या कहा गया है, राइट फ्रेंड्स। एक लास्ट वाला बिंदु एक और आता है इस अध्याय का, वो है पॉइंट नंबर 5, और इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण। यानी जो उस समय पर्यावरण में जो भी मौजूद था, मतलब जो पेड़ पौधे थे, जो नदियां थी, जो पशु थे, उसके बारे में जो उस समय के जो लोग थे उनका क्या दृष्टिकोण था। दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि जैसे हम देखेंगे आगे कि लोग जो है प्रकृति पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में क्या करते थे, लोग प्रकृति पूजा करते थे, वो पेड़ों की पूजा करते थे, वो एक श्रृंगी पशु जो था उसकी पूजा करते थे, वो जो बेल की पूजा करते थे क्योंकि वो उत्पादन जो कृषि में बेल यूज़ किया जाता है उसकी पूजा करते थे, वो हल की पूजा करते थे, है ना, वो गाय की पूजा करते थे। तो कैसे पर्यावरण के प्रति प्राचीन लोगों का दृष्टिकोण था वो हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। कैसे वो नदियों की पूजा करते थे, कैसे सरस्वती नदी को पवित्र मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि उस समय जो थी वो प्रकृति में सरस्वती नदियाँ हो गई, जो नदियाँ हो गई, जो ये पशु हो गए और जो ये प्रकृति में जो पेड़ पौधे हो गए, उनके जीवन को क्या करते थे, प्रभावित करते थे। इसीलिए तो वो इन चीज़ों की पूजा करते थे, राइट। तो वही हम इस बिंदु में पढ़ेंगे कि कैसे पर्यावरण के प्रति जो प्राचीन समय में लोगों का दृष्टिकोण
था, राइट। प्राचीन भारत में नदियों को देवीय माना जाता था, मतलब प्राचीन समय में जो नदियां थी, प्राचीन समय में जो नदियां थी उनको क्या माना जाता था? देवी का रूप माना जाता था। कैसा माना जाता था? देवी का रूप माना जाता था। और देवी का रूप मानकर उनकी क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में जब हम पढ़ते हैं 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से लेकर जब 1000 BC ईसा पूर्व की बात होती है, तो उस समय जो सरस्वती नदी थी, कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। उस सरस्वती नदी को क्या माना जाता था? देवी स्वरूप माना जाता था। यानी ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी का जो उल्लेख हुआ है वो एक देवी के रूप में हुआ है। तो कैसे सरस्वती नदी को एक देवी के स्वरूप में बताया गया है ऋग्वेद में, यहाँ पर ये कहा गया है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में गंगा देवी माता के रूप में उभरती है और यही मान्यता आज भी कायम है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो ऋग्वेदिक काल था उसमें जो सरस्वती नदी थी उसको देवी के रूप में पूजा जाता था, और जब ऋग्वेदिक काल खत्म हुआ और उत्तर वैदिक काल आया, मतलब 1000 से लेकर 500 BC तक जो उत्तर वैदिक काल आया, उस उत्तर वैदिक काल में इस सरस्वती नदी का स्थान किसने ले लिया? गंगा नदी ने ले लिया। गंगा नदी ने ले लिया का मतलब क्या है कि अब जो है वो गंगा नदी को जो है वो देवी स्वरूप पूजा जाने लगा, और यही प्रक्रिया आज भी जो है वो चालू है। आज भी गंगा नदी को देवी के रूप में माना जाता है, राइट। पौधे और जंतु पृथ्वी और जल पर जीवित थे, अतः इन्हें माता माना जाने लगा। जबकि इसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या कोई प्रयास किया जाता था, ऐसी किसी योजनाओं की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। मतलब उस समय जो पृथ्वी है, कौन? पृथ्वी, और जो जल है उनको क्या माना जाता था? माता माना जाता था। पृथ्वी को क्या माना जाता था? माता। जैसे आज भी अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी हमारी माता है। क्यों है? क्योंकि वह अपने को क्या करती है? पेड़ पौधों का उत्पादन पृथ्वी पर होता है ना, फसलों का उत्पादन हम पृथ्वी पर करते हैं, है ना, पृथ्वी हमें जल देती है, इसीलिए तो हम आज भी इसको माता मानते हैं। तो ये जो है वो पहले भी पृथ्वी को क्या मानते थे? माता के स्वरूप पूजा करते थे। लेकिन हमें इस बात के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि वो पृथ्वी को माता तो मानते थे, लेकिन वो इसके संरक्षण के लिए क्या करते थे, इसके प्रमाण अपने को नहीं मिले हैं। जैसे आज अपने पास क्या प्रमाण है कि हम पृथ्वी को माता मानते हैं, इसी पृथ्वी को बचाने के लिए तो हम ये नई नई योजनाएं लाते हैं कि कैसे जंगलों का संरक्षण करना है ना, कैसे पृथ्वी जो पशु हैं उनका संरक्षण करना है। ये सब चीज़ें आज अपन क्यों कर रहे हैं? ये सब एक प्रमाण है कि पृथ्वी को हम माता मानते हैं और उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो वैसे प्रमाण जो है वो प्राचीन भारत में अपने को नहीं मिले हैं, राइट। नीम, पीपल, वट, शमी तथा तुलसी सहित कई पेड़ और पौधों को पवित्र माना जाता था। न केवल नदियों को, न केवल पृथ्वी को, बल्कि साथ ही साथ जो पेड़ पौधे थे, कौन? जो पेड़ पौधे थे जिसमें नीम का पेड़, पीपल का पेड़, वट का पेड़, शमी का पेड़, तुलसी का पेड़, आज भी उनको जैसे पवित्र माना जाता है, वैसे पहले भी इनको क्या माना जाता था? पवित्र माना जाता था, और इनकी पूजा की जाती थी, इनका संरक्षण किया जाता था। लेकिन कैसे संरक्षण किया जाता था, इसके प्रमाण अपने को नहीं मिले हैं। ऐसी ही मान्यता घास सही जड़ी बूटियों के लिए भी थी। पेड़ पौधों के साथ साथ जड़ी बूटियों की जो घास होती है ना, जो जड़ी बूटियों वाली घास होती है, उनका भी जो संरक्षण है उस समय में किया जाता था, और उनका भी जो जो देवी स्वरूप, उनको भी जो है पूजा जाता था। ये सभी अपने औषधीय गुणों की वजह से मूल्यवान थे। मतलब ये जो जड़ी बूटियां थी उनको क्यों पूजा जाता था? क्योंकि वो उनके औषधीय गुण थे, वो औषधियों के रूप में यूज किए जाते थे। मतलब आप ये देखोगे कि उस समय मानव के लिए जितने भी उपयोगी चीजें थी, उन उपयोगी चीजों का वो जो है वो क्या करते थे? पूजा करते थे, उनको देवी स्वरूप मानते थे। जैसे आज अपन क्या है, अपन आज इनके बारे में सोचते ही नहीं है, जबकि अपने को सोचना चाहिए कि कैसे पृथ्वी अपने को जो पेड़ पौधे देती है ना, कैसे वो पृथ्वी पर हम सिंचाई यानी जो फसल उत्पादन करते हैं उससे फसलें मिलती है। तो हमें भी आज भी पृथ्वी को, इन गंगा नदियों को, न केवल गंगा नदी, सारी नदियों को जो है वो उनका संरक्षण करना चाहिए, उन्हें देवी स्वरूप मानना चाहिए, है ना। पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए, है ना। ये चीज़ें हमें प्राचीन भारत से सीखनी चाहिए।
और इसीलिए संरक्षण होता था और पूजा की जाती थी। बड़े और छोटे पेड़ों की रक्षा करने की इच्छा विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में व्यक्त हुई है। यानी जो प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, उनमें भी जो है वो प्राचीन जो पेड़ पौधे हैं उनके संरक्षण की बात कही गई है। और ऐसा आज भी है और आज भी कहा गया है। सामान्यतः बड़े बलिदानों और साधारण अनुष्ठानों के समापन पर पुजारी और आम आराधना करने वाले लोग जंगल के पेड़ पौधों में शांति और समृद्धि की कामना करते थे। मतलब पहले भी जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, है ना, तब उस समय जो पुजारी हुआ करते थे, वो जो जंगल में पेड़ पौधे हैं, जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनके शांति की, उनके समृद्धि की जो उस समय अनुष्ठान होते थे उनमें वो कामना किया करते थे। राइट। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई प्राचीन ग्रंथों में जानवरों के हत्या की निंदा की गई है। यानी पहले वाले समय में जो पशु होते थे, है ना, जो जानवर होते थे, जो पशु होते थे, जो जानवर होते थे, है ना, उस समय जो पशु होते थे, उस समय जो जानवर होते थे, उनकी वो संरक्षण की बात करते थे। जैसे हम अगर बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी कहा गया है कि हमें पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, है ना, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो ये जो बातें वो पहले भी होती थी। जो ये बड़े बड़े धर्म है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावा दूसरे भी जो धर्म है वो पशुओं के हत्या की निंदा करते थे। गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाली भाषा के ऐतिहासिक ग्रंथ सुत्त निपात में गायों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। मतलब जो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध, कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध भी जो थे वो गायों की रक्षा पर क्या करते थे? बल देते थे। यानी गायों की रक्षा करने की बात करते थे, है ना। उन्होंने गो पालन पर जोर दिया क्योंकि उनके विचार में पौधों को विकसित करने के साथ साथ पशु भी लोगों को भोजन, जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करने में सहायक होते हैं। मतलब गौतम बुद्ध जो थे वो पशुओं की रक्षा करने के, पशुओं की हत्या की निंदा क्यों करते थे? क्योंकि वो मानते थे कि जैसे प्रकृति, जैसे पृथ्वी मनुष्यों को भोजन, आश्रय प्रदान करती है, वैसे ही ये जो पशु होते हैं, ये जो गाय है, वो भी मनुष्यों को भोजन, जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी जो है वो प्रदान करती है। इसीलिए वो इनके संरक्षण की बात करते थे। इसीलिए विषेधाज्ञा के रूप में उनका यह मानना था कि लोगों को गायों को नहीं मारना चाहिए, है ना। वो कहते थे कि लोगों को गायों को नहीं मारना चाहिए। ईसा की शुरुआती शताब्दियों में ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने बौद्ध शिक्षा को धार्मिक रंग दिया और मरणोपरांत गो हत्या करने वालों के लिए गंभीर परिणाम का उल्लेख किया है। बाद में हाथी की भी पूजा होने लगी। मतलब जैसे पहले गायों को पूजा जाता था, वैसे ही बाद में हाथियों को भी पूजा जाने लगा, है ना। अब देखो, ये जो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने गायों की रक्षा की बात की है, बाद में जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है, ब्राह्मणीय ग्रंथ मतलब जो ब्राह्मणों द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें भी ब्राह्मणों ने बात की है, गायों की रक्षा करने की बात की है। और वो कहते हैं, और उन्होंने जो गायों को प्रताड़ित करता था, जो गायों को जो मारता था, उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों में दंड की भी व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था? दंड की भी, यानी दंड का भी प्रावधान जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मणों द्वारा किया गया है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण की पृष्ठभूमि प्राचीन भारत के अध्ययन में मदद कर सकती है और हमारे प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। मतलब ये जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण का हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारत का, तो ये जो चीज़ें पारिस्थितिकी और पर्यावरण है वो मानव जीवन के व्यवहार, प्राचीन भारत का अध्ययन और सामाजिक स्थिति कैसी थी उसके अध्ययन के लिए जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण है वो हमारी मदद कर सकता है। यानी इस पारिस्थितिकी और पर्यावरण से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। हालांकि प्रकृति के साथ मानवीय संघर्ष के बिना मानव समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। प्राचीन काल में यह संघर्ष मुख्य रूप से पौधों और जानवरों के साथ था। मतलब मनुष्यों को आगे बढ़ने के लिए, मनुष्यों को आगे बढ़ने के लिए किससे संघर्ष करना पड़ता है? प्रकृति से और पशुओं से संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष का तात्पर्य है कि मनुष्यों को इन संघर्ष करने का तात्पर्य है कि जो जंगल है उनको साफ करने पड़ते हैं, पशुओं से अपने आप की रक्षा करनी पड़ती है, जंगली पशुओं से। ये संघर्ष करके ही वो समाज में आगे बढ़े हैं। प्राचीन काल में यह संघर्ष मुख्य रूप से पौधों और जानवरों के साथ था। इन पर एक बार नियंत्रण हो जाने के बाद
उत्तरोत्तर कई स्तरों पर प्रयास बढ़ते गए। इतिहास मुख्यतः स्थान और काल के मद्देनजर मनुष्यों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, लेकिन इतिहासकार एक तरफ मानव प्रयासों और दूसरी तरफ प्राकृतिक शक्तियों के बीच विद्यमान अंतर संबंधों को ध्यान में न रखे तो ऐसा अध्ययन संभव नहीं है। मतलब इसके अध्ययन के लिए, यानी प्राचीन भारत में जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है उसका जो संबंध है कैसे मनुष्यों के जीवन से था, उसके संबंध के लिए हमें पर्यावरण और जो मानव और जो पारिस्थितिकी है उसके संबंध का अध्ययन करके ही हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये जो है अपना वो चैप्टर 5 जो होता है फिनिश होता है। इसके बाद एक छोटे सा कालक्रम दिया हुआ है, उसमें वही दिया हुआ है जो हमने इस अध्याय में पढ़ा है, राइट। इसको केवल आप एक छोटी सी रीडिंग लगा सकते हो। अब यहाँ पर अपना जो लेसन 5 जो है वो पारिस्थितिकी और पर्यावरण समाप्त होता है। इसमें हमने पढ़ा है कि कैसे जो पर्यावरण है, कैसे जो पारिस्थितिकी है वो मानव के जीवन को, उसके रहवास को, उनके जीवन स्तर को, कैसे सामाजिक स्तर को जो है प्रभावित करती है, राइट फ्रेंड्स। तो इससे जो आगे हम मिलेंगे, इससे जो आगे हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो किसके बारे में है? भाषाई पृष्ठभूमि। किसके बारे में? भाषाई पृष्ठभूमि के बारे में, राइट फ्रेंड्स। भाषाई पृष्ठभूमि के बारे में चैप्टर 6 दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।